Welcome back to our channel Physics Vidyarthi. To get PDF, join the Telegram group. Link is given in the description. चलो कंटिन्यू करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. ठीक है, तो किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर. ठीक है, suppose this is a point charge q and at point p we have to find electric field. ठीक है, तो फोर्स p पर एक टेस्ट चार्ज q नॉट है एंड दिस वन इज ए सोर्स चार्ज. तो क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज q नॉट ड्यू टू पॉइंट चार्ज q इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. इन वेक्टर फॉर्म में इसको आर कैप लिखते हैं. चलो, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट जानते हैं हम लोग. तो ये वाला फोर्स का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे एंड डिवाइडेड बाई Q नॉट. Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया. वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप एंड इसका स्केलर फॉर्म में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब अपॉन आर स्क्वायर. सिंपली बोल सकते हैं KQ बाई आर स्क्वायर. इसको आप ऐसे भी याद करोगे तो शॉर्ट में ठीक रहेगा. इज इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर. आसान रहता है शॉर्ट फॉर्म में. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आप ये भी याद कर सकते हो. चलो, अब जो हम लोग सीखा है इसके रिगार्डिंग कोई कुछ कंक्लूजन निकलता है, कुछ पॉइंट है, इसको हम लोग देखेंगे आगे. चलो, देखो कंक्लूजन में क्या है. Electric field at a point due to a point charge is directed along the line joining the point. If क्या बोल रहा है, if the charge is positive then away from the point charge and if the charge is negative then towards the point charge. So electric field अगर चाहे सोर्स चार्ज मेरा है, अगर वो पॉजिटिव नेचर का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके अवे में होगा, और अगर नेगेटिव नेचर का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स दी सोर्स चार्ज होगा. ठीक है, यही कहना चाह रहा है. दूसरा पॉइंट देखो, E इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर है. ठीक है, तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर. मतलब क्या है, E वर्सेस R ग्राफ देखेंगे तो नेचर क्या होता है, नेचर क्या होगा, नेचर इज इनवर्स स्क्वायर. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ वी विल गेट. इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच का ग्राफ इनवर्स नेचर का होगा, इनवर्स स्क्वायर नेचर का होगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज हैव स्फेरिकल सिमेट्री. मतलब जो पॉइंट चार्ज कहीं पर है, जो सोर्स चार्ज है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर होगा ना वो सिमेट्रिकल होगा. आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में सीखेंगे. देखो, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे एंड दिस वन. ठीक है, ये चारों तरफ ये 2D भी नहीं, ये 3D की नेचर में. ठीक है, ये समझो एक स्फीयर, एक गोला है, एक फुटबॉल है, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज मान लो Q है. ठीक है, तो ये चारों तरफ अपना ये इसका डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज हैव स्फेरिकल सिमेट्री. तो इसका सिमेट्री कैसा हो गया, स्फेरिकल हो गया. इससे क्या होता है, तो क्या कह रहा है, ए पॉइंट चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ड्यू टू ओन फील्ड. खुद के फील्ड के कारण ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता. इसका कारण क्या है, ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ द फील्ड. रीज़न क्या है इसका, ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री
ऑफ द फील्ड। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? तो इसका डायरेक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, जब ये डायरेक्शन अलग अलग हो गया तो ये यूनिफॉर्म नहीं कहलाया। क्योंकि ये स्फेरिकल नेचर का है ना, तो चारों तरफ इसका डायरेक्शन होगा, इसके मतलब सराउंडिंग में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसमें इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो होल्ड। ठीक है, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वैलिड करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए चार्ज Q is uniformly distributed on a semi-circular ring of radius r. Find the magnitude of the electric field at the center of semi-circular ring due to the charge distributed on the semi-circular ring. क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिस वन इज a semi-circular ring और इस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और इसका रेडियस है r, है इसका रेडियस, इसका रेडियस क्या है? r है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। मतलब यहाँ पर सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर, मान लो इसको क्या बोल दो, कुछ नाम दे दो, O दे दो। ठीक है, 0 दे दो, O दे दो। ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सेमी सर्कुलर रिंग। तो सिंपल सा फंडा, जैसे हम लोग जनरलाइज करते थे कूलम्ब्स लॉ में, उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे में हम लोगों ने सीख लिया है। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो अवे होगा, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स होगा। अब देखो, चूँकि हम तो पॉइंट के बारे में ना सीखा है, तो इसको हम पॉइंट कंसीडर करेंगे पहले। तो मान लो अगर पॉइंट लेंगे तो कहाँ पर लेंगे, तो कुछ ना कुछ पोजीशन होगा ना। तो मान लो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम यहाँ से निकाला है इसके मतलब सेंटर से। ठीक है, तो ये वाई से थीटा एंगल पर डी थीटा, मैंने डी थीटा एंगल लिया है और इसके वजह से इसके पेरीफेरी पर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है। तो क्या होता है, इसका वैल्यू होता है आर डी थीटा होता है। हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, ये क्या होता है, आर डी थीटा होता है। अब ये जो आर डी थीटा जो एलिमेंटल लेंथ लिया है मैंने, वो बिहेव करेगा एज अ पॉइंट चार्ज ऑन दी सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, अब फिर वही काम करेंगे। अब क्या हम लोग पढ़ चुके थे, पाई आर लेंथ में क्यू चार्ज है, तो यूनिट लेंथ में क्या होगा, क्यू अपॉन पाई आर चार्ज। तो आर डी थीटा लेंथ में कितना चार्ज होगा, आर डी थीटा लेंथ में चार्ज होगा क्यू अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो आर डी थीटा में कितना चार्ज निकल गया, क्यू अपॉन पाई इंटू डी थीटा। इसी को ना हम लोग कहेंगे डी क्यू। दिस वन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्या नाम देंगे, इसी को ना हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, डी क्यू। ठीक है, चलो स्मॉल लेंथ पे एलिमेंटल लेंथ में जो चार्ज होता है उसको कहेंगे डी क्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंस हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देयर फोर डी ई स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्मॉल चार्ज के लिए के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। के हो गया और डी क्यू का वैल्यू हम लोगों ने अभी हम लोगों ने निकाला है, क्या होगा, क्यू अपॉन पाई इंटू डी थीटा, क्यू अपॉन पाई इंटू डी थीटा। और जो लेंथ है, लेंथ क्या होगा, लेंथ इज दिस वन इज लेंथ इज आर।
देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू अपॉन पाई डी थीटा इंटू 1/r²। अब देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात अब आता है, देखो यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पर थीटा एंगल पे मैंने जब निकाला है, ये एलिमेंट जब लिया है, इस एलिमेंटल लेंथ पे चार्ज है डी क्यू, तो इस हिसाब से जब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इस किसी एंगल सब एंगल थीटा पे होगा, ठीक है। दिस वन इज डी, देयरफॉर दो कंपोनेंट जनरेट होगा, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। एक्स में क्या होगा, डी साइन थीटा, वाई में होगा डी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ पे सेम लेते हैं थीटा एंगल पे, तो सेम जनरेशन होगा डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा। सिमिलरली इसी तरीके से डी साइन डी कॉस थीटा आपको यहाँ पर मिलेगा कंपोनेंट इसका। और अगर हम इस हाफ से इस तरफ की ओर जाते हैं, अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट कंसीडर करते हैं, तो इस एलिमेंटल लेंथ की वजह से जो डी क्यू जो चार्ज होगा, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम नेचर का होगा। देखो अवे होगा, तो इस हिसाब से इसका दो कंपोनेंट निकलेगा, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। तो इससे ये हमको समझ में आता है कि ये एक्स कंपोनेंट इसका होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे लेते हैं कोई एलिमेंट, तो फिर देखो यहाँ पे जब ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसका दो कंपोनेंट डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, इसका जो एक्स कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जा रहा है और वाई कंपोनेंट इसका ऐड हो जा रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो समहाउ होगा डी कॉस थीटा, ठीक है। अब डी कॉस थीटा सिमिलर जस्ट यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख लेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर क्या मैंने एलिमेंट क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर वेरिएबल डी थीटा के फॉर्म में है, ठीक है। तो समथिंग हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा थीटा के टर्म में। थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, देखो थीटा अगर हम वाई एक्सिस यहाँ से लिया है, तो अगरचे हम ऐसा कह दें, ठीक है, यहाँ पे थीटा वाई एक्सिस पे थीटा 0 है, और जस्ट यहाँ पे जब एक्स एक्सिस पे जब पहुँचता है तो इसका वैल्यू हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है, सही है, 0 to π/2। तो ये वाला जो हाफ है, इस हाफ का जस्ट सिमेट्रिक है। तो अगरचे 2 टाइम्स हम कर दें, 2 टाइम्स 0 to π/2, तो हमको ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल का एरिया कवर हो जाएगा ना, सेमी सर्कल पूरा कवर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, 2 टाइम्स 0 to π/2 इंटू कॉस 0 to π/2 कॉस थीटा डी थीटा। और अगर तुम इसको लिमिट दूसरा भी ले सकते हो, ठीक है, अगर तुम यहाँ थीटा अगर यहाँ से लेते, मान लो अगर एक्स एक्सिस से थीटा मानते, तो सिमिलरली तुम यहाँ से क्या लिख सकते थे, एक्स बराबर थीटा बराबर 0 to थीटा बराबर पाई, तब भी आंसर सेम ही आता। अगर हम वाई एक्सिस से माना है, तो ये जस्ट सिमेट्रिक का हेल्प ले लेंगे, जिससे सॉल्व करने में आसानी होता है। तो जस्ट π/2, ये भी वाला π/2 है और ये भी वाला π/2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो 0 to π/2 ले लेंगे, इसका दोगुना कर देंगे, तो ये हमारा पूरा लेंथ कवर हो जाएगा। पूरा जो ये क्या कहते हैं सेमी सर्कुलर रिंग है, पूरा इसका पूरा जो लेंथ इसका कवर हो जाएगा, अगर हम इस फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे तब 2 टाइम्स करके। अब सिमिलरली इसको क्या करना है, जस्ट इसको सॉल्व करना है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा लिमिट 0 to π/2, π/2 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0। जस्ट इसको सॉल्व कर देना है, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, तब फाइनली सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा ई नेट इज इक्वल टू Q/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा और 1-2 बार खुद से डेरिवेशन करके देखिएगा, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिछला क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बस अंतर ये है, सारा पैरामीटर सेम है, अंतर ये है कि सेमी सर्कुलर रिंग है, उसके एक हाफ में पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड हाफ में क्या है, सेकंड हाफ में नेगेटिव चार्ज है। सेमी सर्कुलर रिंग के एक हाफ में पॉजिटिव चार्ज है, उसके सेकंड हाफ में क्या नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम सेम काम यहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर हम यहाँ से ये थोड़ा सा बड़ा, एक सेकंड, अब ठीक है। देखो वाई एक्सिस से हम लोगों ने क्या किया है, वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर यहाँ पर डी थीटा एंगल कंसीडर किया है, और इस हिसाब से जब यहाँ पर जो एलिमेंटल लेंथ मिलेगा हमको हो जाएगा आर डी थीटा। यहाँ पर इसका लेंथ, इसका रेडियस आर है। तो अब क्या ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको क्या करेगा, अवे होगा चार्ज के, तो उस हिसाब से क्या होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा, तो दिस वन इज थीटा। अगर इसको हम लोग बोल दे डी ई, तो दिस वन इज डी ई कॉस थीटा एंड दिस वन इज डी ई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो अगर सेम चीज़ हम जस्ट थीटा एंगल पर नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम कंसीडर करेंगे, तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर डी, यहाँ पर थीटा एंगल पर डी थीटा स्मॉल एंगल लिया है, जिसकी वजह से ये स्ट्रिप मिला हमको आर डी थीटा। अब आर डी थीटा भी जो चार्ज है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से तुम ध्यान दो, इसकी वजह से ये जो चार्ज इस पे होगा, इसकी वजह से ये क्या करेगा, अवे नहीं जाएगा, क्या होगा, टूवर्ड्स आएगा। क्या होगा, टूवर्ड्स आएगा। जब ये टूवर्ड्स आएगा, जब ये टूवर्ड्स आएगा तो देखो यहाँ पे क्या चेंजिंग आएगा, देखो यहाँ पर डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमको, उस हिसाब से इस डायरेक्शन में हमको क्या मिलेगा बताओ, इस डायरेक्शन में जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, तो क्या होगा, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, और इधर क्या हो रहा है, डी ई साइन थीटा। तो इससे हमको ये पता चला, इसमें y कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें y कंपोनेंट हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है और x कंपोनेंट ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है। बस यहाँ पर यही अंतर है, दैट्स इट। इसके अलावा सारा प्रोसेस है सब सेम होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाते हैं। देखो पाई r बाई 2 पे कितना चार्ज है, q चार्ज है, देयरफॉर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, q अपॉन पाई r बाई 2, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, पाई r बाई 2 मतलब
हम लोगों ने इतना भाग कंसीडर किया है, इतना भाग पे क्यू चार्ज है, तो आर देयरफॉर आर डी थीटा पे कितना चार्ज होगा, आर डी थीटा लेंथ पे चार्ज होगा 2q डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। ठीक है, तो क्लियरली हम लोग ये कह सकते हैं डी ई क्या होगा, k इंटू 2q, ट्यू यहाँ से r कैंसिल आउट, 2q डिवाइडेड बाई पाई डी थीटा इंटू 1/r²। देयरफॉर ई नेट क्या होगा, इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा। सही है, चलो यहाँ पर क्या क्या लेंगे, लिमिट 0 टू π/2 लेंगे, तो जस्ट इसका क्या होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू डी ई क्या है, डी है k इंटू 2q डी क्यू अपॉन पाई इंटू 1/r² इंटू साइन थीटा। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, जो जो चीज़ बाहर निकालने का है निकाल लेंगे। 2 इंटू 2 इधर हो जाएगा 4q यहाँ पे 2q डी थीटा है ना, डी थीटा है यहाँ पर है 4q इंटू k अपॉन पाई इंटू r² साइन थीटा डी थीटा क्या होगा, 0 टू π/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर सिंपल क्यू के की जगह हम डायरेक्ट वैल्यू अगर हम पुट करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। के का वैल्यू 1/4πε0, डायरेक्ट 4πε0, 4πε मतलब π² इंटू r²। ठीक है, साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा का होगा माइनस कॉस थीटा 0 टू π/2। जस्ट इसका हमको लिमिट रिवर्स करके लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, q अपॉन π²। देखो यहाँ पे सॉल्व करके, चूँकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो पहले मैं रफ में यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, फिर डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दूंगा। ठीक है, लोअर लिमिट पहले लिखेंगे, cos 0 मतलब 1, फिर अपर लिमिट साइन π/2 मतलब cos π/2 मतलब ठीक है, cos π/2 मतलब 0। ठीक है, तो सिमिलरली क्या यहाँ पे डायरेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 से 4 कैंसिल आउट, q अपॉन यहाँ पर 4πε0 भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो q अपॉन π²। देखो ये चीज़ आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जगह की कमी है इसीलिए। इज इक्वल टू q अपॉन π² ε0 इंटू r² ई नेट। ठीक है,
इसको आप लोग क्या करना है, याद करना है। याद करने से बेहतर होगा आप 1-2 बार इसको बना लें। बना लीजिएगा ना, एलिमेंट लेना सीख लो, उसके बाद ये इजी लगेगा। चलो ठीक है, इसको आप लोगों को 1-2 बार खुद से डेरिवेशन करके प्रैक्टिस करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P on the perpendicular bisector of a uniformly charged rod. The length of the rod is L, the charge on it is Q, and the distance of P from the center of the rod is A. ठीक है, सिंपल है। देखो ये क्या, ये रॉड है, ठीक है, रॉड पे चार्ज Q है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और क्या कह रहा है, इसका लेंथ L है। द लेंथ ऑफ द रॉड इज L, द चार्ज ऑन इट इज Q, एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड, सेंटर मान लो सेंटर इसका O है, ये क्या दिया है, A दिया है। तो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट P पर। और ऐसे भी है ना, ये जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो जस्ट ये क्या होगा, इसका ये सेंटर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अभी हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे तो पॉइंट चार्ज के थ्रू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो क्या सिंपल होता है, KQ/R², जहाँ पर Q क्या होता है, यहाँ पे Q होता है पॉइंट चार्ज। तो हमको तो पॉइंट चार्ज है नहीं, इट इज़ अ लीनियर चार्ज, तो हमको कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट, एक एलिमेंटल लेंथ कंसीडर करना पड़ेगा। मान लो सपोज़ यहाँ पर सेंटर से मान लो x डिस्टेंस पे एक मैंने एलिमेंटल लेंथ कंसीडर किया, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया है dx, ठीक है। अब इस लेंथ क्या करेगा, अब इस लेंथ पे जो चार्ज है, सपोज़ ये होगा dq, तो अब ये कैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज के थ्रू P पॉइंट पे हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ये चार्ज पॉजिटिव है तो जस्ट ये अवे होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये अवे होगा तो सम एंगल पे होगा, जब एंगल पे होगा तो इसका 2 कंपोनेंट होगा। x कंपोनेंट क्या होगा, डी कॉस थीटा, वाई होगा डी साइन थीटा। मान लो ये सपोज थीटा लिया है तो ये भी, इसका एंगल भी थीटा होगा अपोजिट एंगल के हिसाब से। और सब ये डिस्टेंस a गिवन है और ये मैंने x मान लिया है, सेंटर से x डिस्टेंस है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा ना, ये हो जाएगा a² + x²। अब चूँकि हम लोग जानते हैं ना E क्या होता है, E होता है KQ/R², ठीक है। तो D क्या होगा, KdQ अपॉन R²। R क्या है, √A² + x²। इस हिसाब से इसका अंडर हट जाएगा। और dq क्या है, L लेंथ पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पे क्या होगा, Q/L चार्ज होगा। तो क्या होगा, dx लेंथ पे क्या होगा, Q/L × dx। ये सब आप लोगों को तब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से क्या होगा, dq का वैल्यू Q/L × dx। बस छोटा छोटा बात ध्यान रखो ना, पे एकदम आसान लगेगा। बस जस्ट इसमें कैलकुलेशन है, सॉल्व करना है, उसके बाद निकालना है बस। अब देखो सिमिलरली यहाँ पे भी सिमिट्री देखेंगे, सिमिट्री का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर भी सिमिट्री देखेंगे तो सिमिट्री क्या बता रहा है, मान लो अगर यहाँ पे एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो सिमिलरली क्या होगा, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। अब मान लो यहाँ पर कोई एलिमेंट जब कंसीडर करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर डी आएगा तो डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। तो इसका
एक्सिस का कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और वाई एक्सिस कंपोनेंट इसका ऐड ऑन होता चला जाएगा। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसके बारे में बताया होगा, आपको बताया है, होगा क्या, बताया है मैंने। तो वहाँ पे आप लेक्चर थर्ड में शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में बताया था कि कैसे ऐड होता है, कैसे कैंसिल होता है। तो आप अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो पिछला वीडियो देखिए। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ना कि फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जो एक करेक्टेड टॉपिक रहता है इसके अंदर। अगर बीच में थोड़ा सा भी आपको अगर टॉपिक छूटा हुआ है, टॉपिक नहीं पढ़ा है, नहीं मालूम है, तो कहीं ना कहीं जा करके आपको फील नहीं आएगा। जब फील नहीं आएगा तो ये सब बहुत भारी लगेगा। ठीक है, तो इसलिए एक डॉट को जोड़ते चले जाओगे ना तो बहुत आसान लगेगा। आसान तो कुछ भी नहीं होता है, बस समझ होता है। अगर समझ में आ गया तो आसान, नहीं समझ में आया तो भारी। सिंपल सा फंडा है इसका। तो उस हिसाब से सिमेट्री के हिसाब से क्या हो जाएगा, यूनिट क्या होगा, डी कॉस थीटा। अब सिमिलरली क्यू बाई एल डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉस थीटा अगर हम ट्रिगो लगाएंगे तो होगा कॉस थीटा बी बाई एच। ठीक है, अगर ये थीटा माना है तो दिस वन इज बी, दिस वन इज एच, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। अब देखो, अब फिर लिमिट लेना है। यहाँ पर मेरा वाई एक्सिस से मैंने जब थीटा माना है तो वाई एक्सिस से यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर है, ए जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है। ठीक है, इसके जस्ट पीछे आधा लेंथ है रॉड का और जस्ट आगे आधा लेंथ है रॉड का। जब इसको पूरा कवर करना है तो ये इसके जस्ट पीछे कितना लेंथ है, l/2। ठीक है, जब लिमिट लगाएंगे, जब कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखेंगे तो इससे जस्ट पीछे क्या होगा, -l/2, जस्ट आगे क्या होगा, +l/2। उस हिसाब से इसको लिमिट डाल देंगे, -l/2 टू +l/2। अब देखो, जब ये फॉर्म होता है इसके डिनोमिनेटर पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो भी रहे, तो इसमें एक सब्सटीट्यूट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अभी तो ये बहुत लेंदी लग रहा है, बहुत डेंजर लग रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसलिए इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहेगा तो सिंपली एक्स को सब्सटीट्यूट कर देंगे ए tan थीटा से। अगर यहाँ पे 1 होता है तो सिंपल tan थीटा करते हैं। यहाँ पे ए है साथ में, ए स्क्वायर है साथ में, तो इसीलिए ए tan थीटा लिया है। तो अब क्या होगा, एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा मैंने ले लिया है, तो दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी एक्स बाई डी थीटा, ए tan थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा यहाँ इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो डी एक्स क्या हो गया, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आप सिमिलरली इसको बस जस्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी लिमिट को नहीं देखना है, सिर्फ इसको इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं पहले, उसके बाद आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा बताओ। अब यहाँ पर देयरफॉर dx की जगह लिखा है a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम वन से अगर हम देखेंगे। ठीक है, जस्ट ये वाला पोर्शन मैंने लिया है, इंटीग्रेशन का पोर्शन लिया है। ठीक है, आप लोग चाहो तो डिटेल में लिखना, एक एक वर्ड को बार बार लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी है, इसलिए थोड़ा सा मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। आप पूरा डिटेल में बार बार भी इसको लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो क्या डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए सेक स्क्वायर थीटा और नीचे ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। अब इसको फिर से हम खोल के लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। इसको खोल के कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। इस फॉर्म में मैंने इसको तोड़ दिया है। ठीक है, अब जब तोड़ेंगे पहले में पावर तो नहीं रहेगा कुछ भी, और दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ये पावर हाफ पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी सिंपली ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे भी होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
जब लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा। अब जब सिंपली कैलकुलेशन है, इसको आप खुद से भी कर सकते हो। तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर भी ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख लिया मैंने। तो यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया। ये ए कैसे आया, यहाँ पावर हाफ है ना, और ये अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो ए बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट है, जब रूट हटेगा तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा। तो सिंपली इसको जब रिड्यूस करके कौन सा फॉर्म में आ गया, 1/a² × 1/sec थीटा। जस्ट सिंपली 1/sec थीटा क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा। कितना रिड्यूस हो गया। अब जस्ट इसको क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा लिख सकते हैं। अब जब sin थीटा यहाँ पे लिख लिया है, अब चूँकि थीटा हम लोगों ने माना है ना, तो डिस्टेंस के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। sin थीटा क्या होगा, p/h। यहाँ पर p क्या होगा, x/√a² + x²। ठीक है, लिख दिया। अब जस्ट इसका हमको क्या करना है, लिमिट पुट करना, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना, जस्ट इसको सॉल्व करना है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद फाइनली यहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, Therefore E net क्या होगा, KQ/A 2/√4a² + l²। और यहाँ पे क्या होगा, फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, K का वैल्यू लिख देंगे 1/4πε0 और फाइनली इसका आंसर हो जाएगा Q/2πε0 × A × √4a² + l²। देखो फाइनल जो आंसर होगा ना, वो वैसे कांस्टेंट के टर्म में लिखा जाएगा, वैसे वेरिएबल के टर्म जो भी गिवन है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, उसी फॉर्म में इसको लिखेंगे। अगर कोई भी अपने से हम लोगों ने कोई भी वेरिएबल माना है तो वो फॉर्म में अगर आंसर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने मिस्टेक किया है। देखो Q भी गिवन है, A भी गिवन है, ठीक है, और L भी गिवन है, तब मेरा ये आंसर कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुआ है तब। ठीक है, मैंने x माना था, x भी हट गया, मैंने थीटा माना था, थीटा भी हट गया। तो जो गिवन पैरामीटर है उसमें अगर मैंने आंसर लाया है तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर सही होगा, अगर कोई कैलकुलेशन का एरर नहीं है तब। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस a कैरीज ए टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो ट्राई करो ना डायग्राम ड्रॉ करने का। ठीक है, ये मैंने सर्कुलर लूप बनाया जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस है a, इसका रेडियस है। ठीक है, कैरी द टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। देखो लूप है, सर्कुलर वायर है, ठीक है, सर्कुलर वायर लूप है, तो इसके चारों तरफ क्या है, एक चारों तरफ कैपिटल Q चार्ज है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो इस पे चार्ज क्या है, इस पे चार्ज क्या है, इस पे चार्ज है Q। ठीक है, इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है और द एंटायर लेंथ, ए स्मॉल लेंथ DL ऑफ द वायर इज कट ऑफ। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे बात कह रहा है कि मान लो दिस लेंथ DL लेंथ है, इसको वायर से काट दिया गया। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग वायर। देखो सिंपल है, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 2πa में कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो यूनिट लेंथ में क्या होगा, Q/2πa। देयरफॉर DL लेंथ में कितना चार्ज होगा,
Q अपॉन 2 पाई A इंटू DL, ठीक है। तो देयरफॉर ई नेट क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q क्या है, रिमेनिंग लेंथ बोल रहा है, मतलब DL लेंथ में कितना चार्ज है, Q अपॉन 2 पाई A इंटू DL इंटू 1 अपॉन A स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, जस्ट इसको सॉल्व कर लो, Q 4 2 ज़ा 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू A क्यूब इंटू DL, ई नेट निकल गया। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या किया, कुछ किया इसमें नया, बस सिंपली जब हम पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख गए हैं, बस उसी पॉइंट चार्ज को जितना भी जिस तरीके का भी फिगर रहे उसमें पॉइंट चार्ज निकालने हमको पॉइंट चार्ज लेना आना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या यूनिट लेंथ के मेथड लगा करके, यूनिटी मेथड लगा करके जो एलिमेंटल लेंथ हम लोगों ने माना है उस पर पॉइंट चार्ज हम लोग निकाल लेंगे। उस हिसाब से सिंपली बस सॉल्व कर देना है। पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस जो चार्ज है उसके अवे होगा, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स होगा। जस्ट हम लोग उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट फिनिश है, मैंने क्वेश्चन में सारा करा दिया है। चलो ठीक है, तब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड ज़रूर से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जिसमें मैं PDF डाल दूंगा इस, ठीक है। आपको PDF मिल जाएगा। और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और कोशिश कीजिए जो भी सब्जेक्ट चल रहा है, जो भी टॉपिक चल रहा है, जैसे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है तो उसका हर एक चैप्टर पीछे का आपको आना ज़रूरी है, तब आपका फ्लो स्मूथ होगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा और आपका लर्निंग स्पीड बहुत अच्छा होगा और बहुत जल्दी से चीज़ों को आप लोग ग्रैस्प कीजिएगा, चीज़ों को जल्दी से आपको मतलब समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए ना कि पूरा वीडियो देखें, और पिछला वीडियो अगर नहीं देखा हो तो पिछला वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर देखें, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, तब कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।